मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 51 अस्थायी समितियों का अलग अलग क्या काम है पंचायत समिति के अंदर, इस विषय पर हम चर्चा आज करेंगे। पिछले दिनों के वीडियो में आप लोगों ने उत्पादन समिति के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया था, आप लोग जरूर सुने होंगे। शिक्षा समिति की भी चर्चा हम लोगों ने किया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। इस समिति के अध्यक्ष पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए कोई एक सदस्य अध्यक्ष बनाए गए होंगे और उनके साथ मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 सदस्यों को, पंचायत समिति सदस्यों को अस्थायी समिति लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति का सदस्य बनाया गया होगा। और इस विषय के विशेषज्ञ जो आपके पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत, पूरे प्रखंड के अंतर्गत विद्वान लोगों के बीच से जो इस विभाग के संबंध में जानते हो, स्वास्थ्य विभाग के संबंध में जो जानकारी रखते हो, पीएचडी विभाग के बारे में जो जानकारी रखते हो, उन लोगों के बीच से आप 2 व्यक्तियों का समायोजन सदस्य के रूप में आप लोगों ने किया होगा। यानी कुल मिलाकर के अध्यक्ष सहित 7 लोगों की यह कमेटी है, जिसमें 2 लोग विद्वान लोगों का आपने मेंबर बनाया होगा। और इस कमेटी के सचिव जो होंगे, निश्चित रूप से जो मेडिकल अफसर होंगे, पीएचसी में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो मेडिकल अफसर होंगे, इस कमेटी के सचिव बनाए गए होंगे, या प्रखंड स्तर के अन्य पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार बनाया गया होगा। पंचायत समिति की सामान्य बैठक में या पंचायत समिति की विशेष बैठक में जो प्रस्ताव लिया जाता है, हम प्रतिदिन इस बात को बताते हैं कि पंचायत समिति की सामान्य बैठक में जो प्रस्ताव माननीय प्रमुख की अध्यक्षता में जो बैठक होती है, जिसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मुखिया और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो आप पंचायत समिति के सदस्य हैं, इन सब लोगों के बीच में जो बहस होती है, उस बहस से अगर स्वास्थ्य विभाग के संबंध में कोई विषय आती है कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पदाधिकारी, मेडिकल अफसर काम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र और राज्य की सरकार जो स्वास्थ्य सुविधा भेज रही है वो लागू नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अस्थायी समिति बनाया गया है। और उस अस्थायी समिति के अध्यक्ष किसी न किसी जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो सदस्य जीत के गए हैं, उस समिति सदस्य को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। यानी जिनको हम आप पंचायत समिति के सदस्य समझते हैं, सदस्य तो हमने कहा 4 प्रकार के होते हैं। माननीय विधायक भी सदस्य होते हैं, माननीय सांसद भी सदस्य होते हैं पंचायत समिति के, माननीय मुखिया भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। लेकिन अस्थायी समिति के अध्यक्ष सिर्फ जो इलेक्टेड पंचायत समिति के लिए जीत करके आए हैं, उन्हीं में से किसी एक को प्रखंड प्रमुख अध्यक्ष का दायित्व सौंपेंगे और उनके अध्यक्षता में यह बैठक होती है। और इस कमेटी की बैठक प्रत्येक माह होती है, लेकिन पंचायत समिति की जनरल मीटिंग 2 माह पर प्रखंड प्रमुख बुलाएंगे। लेकिन इस कमेटी की बैठक बुलाने के लिए प्रमुख की आवश्यकता नहीं है, उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। जो इसके अध्यक्ष होंगे स्वास्थ्य विभाग के, वो अपने सेक्रेटरी को लिख के देंगे। अब सेक्रेटरी मेडिकल अफसर हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किसी पदाधिकारी को इसका अध्यक्ष सचिव बनाया गया होगा, तो अध्यक्ष के आदेश से इसकी बैठक होगी। और उस बैठक में जो पंचायत समिति की जनरल मीटिंग में जो प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से संबंधित
जो विभाग दिया गया है इस कमेटी को, उससे संबंधित कोई सवाल आया है, उस सवालों का निराकरण के लिए यह कमेटी की बैठक होती है। इस कमेटी की बैठक में जितने आप मेडिकल से संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी होते हैं, आवश्यकता के अनुसार आप इस बैठक में उनको आप आमंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए, इस विभाग में अधिकांशतः भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अस्थायी समिति स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग में केंद्र और राज्य की सरकार कौन कौन योजना भेज रही है, इसका मूलतः जो हम सबको जानकारी होनी चाहिए, विधिवत रूप में पढ़ना चाहिए और ज्ञान हासिल करना चाहिए। अगर हमको समझ में नहीं आता है तो दो जो विद्वान लोगों को बनाया गया है उनका सहयोग लेना चाहिए, तब जा कर के आप स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में राज्य की सरकार जो स्वास्थ्य विभाग करना चाहती है उसको गांव तक आप पहुंचा सकते हैं। तो जरा आप आगे बढ़कर देखिए कैसे करना। अब पंचायत समिति के अंदर जो स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष होते हैं उनको मेडिकल अफसर के साथ साथ प्रखंड में जितने भी आपको पदाधिकारी कर्मचारी हैं, आपको एएनएम है प्रत्येक पंचायत में, आशा कार्यकर्ता है, तो उन लोगों की बैठक ग्राम पंचायत के मुखिया बुलाते होंगे। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पास होती है वह पंचायत समिति में भेज देना चाहिए। हमने बार बार बताया ग्राम पंचायत के मुखिया को कि आप वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को जवाबदेही दीजिए, उनके अंदर में आशा कार्यकर्ता है। केंद्र और राज्य सरकार ने तो कानून बना दिया कि कोई भी दवा आशा के माध्यम से एएनएम के देख रेख में गाँव तक पहुँचेगी। सर्दी है, खांसी है, बुखार है, कोई नया बीमारी आ रहा है, महिलाएं गर्भवती हैं, उनके बच्चा और जच्चा के जन्म से लेकर के उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, तमाम बातों को देखने के लिए स्वास्थ्य कर्मी कई स्तर पर लगाए गए। तो वह सही रूप में राज्य के पैसा जो है, केंद्र की पैसा जिस काम के लिए जमीन पर भेजी जाती है वह जमीन पर पहुंच नहीं रहा है, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो इसकी जवाबदेही वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दिया गया है। फिर वार्ड सभा में इसकी चर्चा होती है, फिर वहाँ से ग्राम सभा में चर्चा होती है, तब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी मुखिया की अध्यक्षता में बैठती है, एएनएम वहाँ बैठती हैं, फिर वहाँ जो फैसला होता है वो पंचायत समिति में आती है, फिर पंचायत समिति से स्वास्थ्य समिति जो अस्थायी समिति है यहाँ इस पर विचार हो रहा है। अब उस कमेटी में हम लोग पहुँचे हुए हैं। अब इस कमेटी को यदि संदेह हो जाता है कि जो पैसा केंद्र और राज्य सरकार जो भेजती है, दो दवाएं भेजती है, जो उपकरण भेजती है, मेडिकल अफसर है, एएनएम है, आशा है, सबका अलग अलग दायित्व है, अलग अलग कर्तव्य है, वो अपने दायित्व और कर्तव्यों के प्रति वो लोग जागरूक हैं कि नहीं जागरूक है, जरा चलिए तो हम लोग गांव में देखते हैं। तो यह कमेटी भ्रमण करने का निर्णय ले सकती है। अब भ्रमण करके जो पंचायतों के अंदर एएनएम आशा है उनको निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अनुसरण करना चाहिए और गाँवों में घूमना चाहिए, और घूम घूम करके ये कहाँ कहाँ ये लोग दवा गर्भवती महिलाओं के संपर्क में है कि नहीं, कोई कालाजार का मरीज है, कोई आपको किसी का किडनी खराब हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, कोई बड़ा महामारी बीमारी है, तो डायरिया फैल रहा है, यानी वगैरह वगैरह तमाम किसी भी प्रकार की बीमारियों को रोकथाम में, इलाज में, वातावरण को बनाने में यह आशा, एएनएम और मेडिकल अफसर गांवों के संपर्क में हैं कि नहीं है। यह तब पता लगेगा जब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति गांवों में जाएगी, यानी इसके अध्यक्ष और सचिव जो होंगे 100 और जो 6 गो जो इसके सदस्य होते हैं, आप अलग अलग दिन में, महीना में 2-4 पंचायतों का दौरा करना चाहिए, 2-4 जो है गाँव के अंदर मेडिकल से संबंधित कर्मचारियों की गतिविधियों को जानना चाहिए, तब न आप प्रगति प्रतिवेदन, एक जांच रिपोर्ट पर्यवेक्षण करके आप जब रिपोर्ट बनाएंगे फिर उस रिपोर्ट को पंचायत समिति के बैठक में रखना चाहिए। फिर उस बैठक में चूंकि माननीय सांसद, माननीय विधायक बैठते हैं, तो माननीय सांसद लोकसभा के अंदर जो बहस हुआ होगा स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कौन कौन योजना भेजना है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, राज्य की सरकार कौन कौन योजना चला रही है वो तो विधायक जानते हैं, क्योंकि बजट सत्र में विधायक भाग लेते हैं, लोकसभा के अंदर बजट सत्र में सांसद भाग लेते हैं, तो वो तो आंख से देख के आए हैं और प्रस्ताव पास करके लौटे हैं। तो पंचायत समिति की जब बैठक में
जब स्वास्थ्य समिति अपने प्रतिवेदन को, प्रगति प्रतिवेदन को पढ़ेगी, गांवों की स्थल वेरिफिकेशन करके स्थल पर जाने के बाद जो यह कमेटी अनुभव प्राप्त करती है, उस अनुभव से जब सदन को अवगत कराएगी, तब सदन उस पर बहस करेंगे। क्योंकि उस सदन में माननीय मुखिया बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पंचायत सरकार के हेड हैं, तो वहाँ पर सांसद, विधायक और जो इलेक्टेड पंचायत समिति के सदस्य हैं, एक दूसरे पर सवाल होगा कि आप मुखिया हैं और यह जो अस्थाई समिति का रिपोर्ट है, यानी आपके पंचायतों में एएनएम आशा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वह ठीक काम नहीं कर रही है, तो आप इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं। तो वहाँ पर मुखिया को डायरेक्शन दे देगा पंचायत समिति, तो मुखिया कार्यकारिणी की बैठक में एएनएम और आशा पर शो कॉज कर देंगे, और शो कॉज का जवाब या वो अपने में सुधार नहीं करता है डिपार्टमेंट, तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत कार्यकारिणी यदि एएनएम हो, आशा हो, उसके खिलाफ में कोई डिसीजन ले लेता है, वह डिसीजन पंचायत समिति को भेज देगा, या सुप्रीम कोर्ट से नहीं रुक सकता है, और निश्चित रूप से उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगा। यह तरीका है। तो यह क्या बिहार के पंचायत समिति के सदस्य स्वास्थ्य समिति की बैठक बिहार में हो रही है? हो रही है तब तो बहुत अच्छा। अगर नहीं हो रही है तो इसमें राज्य सरकार अब क्या करे, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव देना चाहिए। तो राज्य सरकार यही कर सकती है, उस पंचायत समिति को प्रमुख को भंग कर दे, यानी वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, तब तो यह भंग करने वाली सिस्टम से राज्य का सुधार नहीं हो सकता। इसीलिए अगर माननीय पंचायत समिति के सदस्य जो शिक्षा स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं, उनको निश्चित रूप से यदि आज तक आपने नहीं किया हो तो अब शुरू कर दीजिए। सुभाष कुशवाहा की बातों को सुनने के बाद आप किताबों का अध्ययन कर लीजिए, धारा 51 पढ़ लीजिए, 51 के उपधारा 6 को पढ़िए। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण में आपको क्या क्या करना है, आपको कितना अधिकार है, आप नियमावली को पढ़ लीजिए। अधिनियम के बाद आप जब नियमावली को पढ़ेंगे तो सभी बात स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि यूट्यूब चैनल पर 20-25 मिनट में मैं सब कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एक सारांश है कि स्वास्थ्य समिति चाहे तो 1 माह के अंदर अपने प्रखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग को ठीक कर सकता है, नहीं तो उन पर कार्रवाई करने के लिए आप बाध्य हो जाइएगा। तो एक बार थ्रेटनिंग देना चाहिए, एक बार अपने अनुभव से अवगत कराना चाहिए। सीधे कार्रवाई पर मैं नहीं कह रहा उतर जाइए। निश्चित रूप से जब खोजबीन करेंगे तो कर्मचारी और पदाधिकारी शासक वर्ग जैसा चाहता है वैसे प्रशासक वर्ग हमेशा चला है। शासन करने वाले के मोटिव को प्रशासनिक पदाधिकारी समझ जाते हैं। तो शासक वर्ग आप हैं, यानी पंचायत समिति के कोई सदस्य अध्यक्ष हैं, तो आप अध्यक्ष हैं, मेडिकल अफसर से हिसाब नहीं ले रहे हैं। सरकार की जो द्वारा जो पैसा भेजी जाती है, आपको इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम हो, गर्भवती महिलाओं के लिए हो, परिवार नियोजन के लिए हो, इलाज के लिए हो, कई योजना चलाई गई है। इस हित में आपको करने की जरूरत है। आपको जो है अब इसमें आप देखेंगे आयुष्मान भारत है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, 5 लाख रुपया तक का उसमें अनुदान है। आपको गरीब परिवार को इलाज कराने के लिए सुविधा है। आशा कार्यकर्ता है, ममता कार्यकर्ता है, जो बच्चे को जन्म दिलवाने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र पर उनको रखा गया है। तो यह काम वहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह तो स्वास्थ्य समिति को ही जवाबदेही है। ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस है। स्वच्छता के क्षेत्र में आपको कह रहा है कि परिवार कल्याण के लिए आप परिवार नियोजन चलाइए। आपको बच्चा और जच्चा मृत्यु दर को घटाने के लिए भी योजना, जननी एवं बाल सुरक्षा योजना है। माता का भी सुरक्षा हो, बच्चे का भी सुरक्षा हो, मृत बच्चों का जन्म नहीं हो, बच्चे जन्म के समय माँ मर जाती है, बच्चे का पंजीकरण कराइए। तो ये प्रसव पूर्व जांच कराना, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र ये भी आपको देखना है। प्राथमिक रेफरल इकाई और सेवा है। मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत MMR घटाने हेतु कार्यक्रम चलाना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। लक्ष्य कार्यक्रम है। विशेष नवजात देखभाल इकाई है। नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई है। नवजात शिशु देखभाल कक्ष है। ये इतनी सरकार व्यवस्था किया है। नवजात शिशु के घर पर जाकर देखभाल आशा करती है कि नहीं, ANM करती है कि नहीं। पोषण पुनर्वास केंद्र है। बच्चों को पोषण के लिए पुनर्वास केंद्र की स्थापना हुई। खासरा
रूबेला टीकाकरण हो रहा है कि नहीं, रोटा वायरस को रोकना है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, मिशन इंद्रधनुष 20 है, परिवार कल्याण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, रोगी कल्याण समिति काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, मुख्यमंत्री कालाजार राहत कोष, साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण, महामारी स्वच्छता कार्यक्रम, पैथोलॉजी जांच सेवा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्षमा नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, निक्षय पोषण योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, कोविड-19 विशेष सहायता अनुदान योजना। कुल 37 योजना स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। अब 37 योजनाओं को जब हमें किताब देखने की जरूरत पड़ रही है, तो आप अगर इस किताबों का अध्ययन, जो स्वास्थ्य कमेटी के अध्यक्ष होंगे, एक एक बातों को जानकारी आपको नहीं होगा, तो आप कैसे सवाल करेंगे कि मेडिकल अफसर क्या कर रहे हैं, एएनएम की जवाबदेही क्या है, ममता की जवाबदेही क्या है, आशा की जवाबदेही क्या है, कितना दवा का आवंटन मिला, कितना गर्भवती महिलाएं हैं, कितना आपने इम्यूनाइजेशन केंद्र चलाया, कितने बच्चों का जन्म का प्रमाण पत्र दिया, कितना मृत्यु प्रमाण पत्र दिया। तो जो स्वास्थ्य कमेटी के अध्यक्ष होंगे, पंचायत समिति के जो सदस्य होंगे, तो इतनी बातों को जानकारी रखेंगे, तब आप स्वास्थ्य विभाग को ठीक करेंगे। अब इसमें से कोई जानकारी नहीं हो तो मेडिकल अफसर आपको अब दाम लगाएगा? वो तो समझ जाएगा कि आप मनरेगा में ठेकेदारी करने के लिए खोज रहे हैं। आप बहुत करिएगा तो कहिएगा इसमें कुछ रुपया पैसा हो तो भवन बना देंगे। यानी मनरेगा में विरोध नहीं कर रहा। आप 15वां योजना, 6ठा योजना, ईंट का सोलिंग, नाला, पुल और पुलिया, तो इस स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने की जवाबदेही जो राज्य सरकार ने दिया है, तो इसको कौन करेगा? तो एक बड़ा मैंने ये एक बहस का विषय है कि बिहार के अंदर स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है गिरती जा रही है। राज्य सरकार कमर कसे हुआ है कि हम स्वास्थ्य विभाग को ठीक कर दे, लेकिन बात किसी को समझ में नहीं आती है कि फॉल्ट कहाँ है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो फॉल्ट है, पंचायत सरकार अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगातार चूक कर रही है। सिवाय ठेकेदारी के अलावा सभी लोग समझ गए हैं कि हम ठेका पट्टा करने के लिए चुनाव जीते। तो शिक्षा समिति के हम संबंध में बताए होंगे, हम उत्पादन समिति के संबंध में बताए होंगे, आप नहीं सुने होंगे तो पीछे जाकर सुन लीजिएगा। आज स्वास्थ्य संबंध में बता रहे हैं, तो कोई अपने घर से तो मैं अपनी बातों को रख नहीं रहा हूं। तो किताबों के अंदर जो संविधान राज्य सरकार ने बनाया, वो पंचायत सरकार फेल है। तो पंचायत समिति के लोग यदि इसका मॉनिटरिंग करते, तो किसी हिम्मत को है, किसी डॉक्टर को, किसी एएनएम को, किसी मेडिकल पदाधिकारी को, जो गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के घर में जो बीमारियां, उसका इलाज संभव नहीं है। तो इस तरह से हम सबको करना चाहिए। आगे आप इसमें कह रहा है कि आप परिवार कल्याण, ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित कह रहा है। गाँव के अंदर कैसे गांव स्वच्छ रहे, गाँव के अंदर पानी का जो लगाव हो जाता है, जल जमाव की स्थिति से बदबूदार पानी सड़ जाता है, वहाँ से तरह तरह के कीड़ा उत्पन्न होता है, जो गाँव में बड़े से बड़े बीमारियों को जन्म देता है। तो वह जल जमाव से कैसे हम अपने आप को अलग करें। शौच जो है ओडीएफ किया गया है पूरे भारत को। आज भी गाँवों के अंदर ओडीएफ हुआ कि नहीं हुआ? आज भी गांव के लोग अगर बाहर शौच करने जाते हैं तो उसको कैसे नियंत्रण करिएगा। हर घर में शौचालय, सरकार ने ये योजना चलाई है, तो प्रत्येक घर में शौचालय बना कि नहीं बना, नहीं बना तो कैसे नहीं बना, तो उसको कैसे बनाया जाएगा। तो ये एक एक बात की मॉनिटरिंग, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के संपर्क में रहना, वार्ड सभा के संपर्क में रहना, उसके एक एक डिसीजन को पढ़ना, तब जाकर के आप जो है स्वच्छता के क्षेत्र में, जल जमाव के क्षेत्र में, गाँवों के अंदर भारत के प्रधानमंत्री इसके तरफ जो है दिशा जो लिए हैं, हर प्रखंड के एक एक दो दो तीन तीन पंचायतों को इसके सिलेक्शन किया गया है, वहाँ इसको पूर्ण रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो यह स्वच्छता समिति जो है, स्वास्थ्य समिति एवं परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, तो गांव कैसे स्वच्छ रहेगा, गांव कैसे सुंदर होगा, गांव में जो है वातावरण कैसे शुद्ध होगा, पर्यावरण कैसे ठीक होगा, पीने की पानी भी इसी डिपार्टमेंट को देखना है। तो ये पीने की पानी नल जल की स्थिति क्या है, उसमें कैसे जहाँ काम न हो गया है वहाँ पानी नहीं निकल रहा है, तो वो कैसे ठीक होगा। फिर वहाँ जल जमाव को वहाँ स्वच्छता बनाने के लिए सरकार मनरेगा में पैसा दिया है। आप देखेंगे कि गाँवों के अंदर आपको चापाकल लगा दिया और पानी गिरा रहा है, वहाँ पर जो है जल जमाव हो गया, तो वहाँ स्वच्छता बनाने के लिए सरकार मनरेगा से कह रही है आपका निजी चापाकल हो, सार्वजनिक चापाकल हो, सार्वजनिक शौचालय हो, विद्यालय में शौचालय हो। विद्यालय के शौचालय की स्थिति हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो विद्यालय का शौचालय का टंकी सड़क पर खोल दिया है, गांव के लोग जा रहे हैं, बदबू दे रहा है, तो वहाँ पर स्वच्छता बनाना चाहिए। तो विद्यालय शिक्षा के समिति के संपर्क में रहिए, प्रत्येक विद्यालय की इसको भ्रमण करना चाहिए, इस कमेटी को हर विद्यालय में भी जाना चाहिए। इस कमेटी को जब घूमने के क्रम में आपको स्वच्छता के क्षेत्र में आपको इस काम को करना चाहिए। कैसे हमारा प्रखंड जो है हर एंगल से स्वच्छता के क्षेत्र में हम एक नंबर करें, तो यह स्वास्थ्य समिति, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति के जो अध्यक्ष हैं उसको एक बड़ी जवाबदेही राज्य सरकार ने दिया है कि आप अपने प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आप जो है इस कमेटी के माध्यम से आप इस कामों को करिए। अब इस कामों को करने के लिए आपको कमेटी का भ्रमण किए, फिर इसका रिपोर्ट तैयार करिएगा। जितनी बात हम बोल रहे हैं उस रिपोर्ट को सभी माननीय सदस्य दस्तखत करेंगे, उसमें सचिव के माध्यम से पंचायत समिति को चला जाएगा, फिर पंचायत समिति की जब जनरल मीटिंग होगा उस जनरल मीटिंग में आपके प्रगति प्रतिवेदन को पढ़ा जाएगा कि आप गाँव में गए तो क्या देखा। आपने लिखा होगा ना, गाँव के अंदर जो सरकार पैसा भेज रही है, गाँव के अंदर जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो आवंटन दे रही है उस दिशा में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपके रिपोर्ट को जब पढ़ा जाएगा तो पंचायत समिति की प्रमुख की अध्यक्षता में जो बैठक होती है उसमें माननीय सांसद है, माननीय विधायक है, माननीय मुखिया है, सब लोग सुनेंगे। तब मुखिया सुनेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो बहुत गलत रिपोर्ट आ गया, हमारे यहाँ का मेडिकल अफसर एएनएम तो एकदम लूट मचाए हुई है, रिपोर्ट कह रहा है पंचायत समिति का, स्थायी समिति का। तब वहाँ के मुखिया का कान खड़ा होगा, तब वो इमीडिएट अपने पंचायतों में जब लौट के जाएंगे पंचायत समिति के मीटिंग से, तब बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में तब वार्ड सदस्यों से पूछेंगे बताइए तो ये एएनएम आपके गाँव में जाती है, आशा गाँव के अंदर, आशा को क्या है, उसको गाँव में घूमते रहना है, हर घर में उसको पूछना है सर्दी खांसी बुखार तो नहीं है किसी के घर में। क्या बिहार के अंदर आशा और एएनएम गाँवों में घूमती है, लोगों को सर्दी खांसी बुखार में वो पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? अगर नहीं पहुंचती है तो बिहार के माननीय वार्ड के सदस्य क्या कर रहे हैं, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति क्या कर रही है, वार्ड सभा क्या कर रहा है, वार्ड के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, ग्राम पंचायत के मुखिया क्या कर रहे हैं। यानी अगर नहीं हो रहा है, अगर ये एएनएम आशा कार्यकर्ता नहीं घूम रही है तो पंचायत समिति का क्या है, जो अस्थायी समिति है स्वास्थ्य समिति, तो फेल है कि पास है, खुद जजमेंट कर लीजिए। आप पंचायत समिति के सदस्य व्यस्त हैं, हम पीसीसी सड़क पास करा दिया, हम मनरेगा भवन बना दिया, हम क्या क्या बना रहे हैं। तो सवाल है कि जो विभाग आपके जवाबदेही पर दिया गया है उस विभागों को आप कितना करते हैं कि नहीं कर रहे हैं, खुद जजमेंट करने की जरूरत है। कोई इसकी पंचायती नहीं करेगा। इसलिए बिहार की भला करने के लिए गाँव में रहने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं ये सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं पंचायत सरकार को जब तक गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर नहीं समझिएगा, आप सिर्फ चाहते हैं कि चुनाव आवे, हम अपने मतों का प्रयोग कर दिए, जवाबदेही खत्म हो गई, तो गांव में भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है। अब भ्रष्टाचार समाप्त करने की जवाबदेही राज्य और केंद्र सरकार की नहीं है। इस बात को पता नहीं कि बिहार के लोग कब समझेंगे।
अगर राज्य सरकार की जवाबदेही पर होती तो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो ठीक कर लेगा, नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री को भी एक कदम बढ़ना है अपने कानूनों के प्रति। लेकिन जो गांव के लोग, जहां जगह है, केरल में चले जाइए, वहां ग्राम सभा भी हो रहा है, लगातार लोग ग्राम पंचायत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अगर बिहारों के अंदर आम जनता समझ जाती पंचायत सरकार को, तो ग्राम पंचायत कार्यालय पर हम तो कहीं नहीं सुने कि धरना और प्रदर्शन हो रहा हो। बिहार में तो हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार के सभी मुखिया जो हैं शानदार काम कर रहे हैं। तो फिर चौक चौराहा पर लोग मुखिया के खिलाफ में क्यों बोलते हैं? यदि बिहार की पंचायत सरकार का हेड मुखिया है, हम मुखिया पद से बात कर रहे हैं, मुखिया पद पर बैठे हुए लोगों से मेरा मतलब नहीं है। जो ग्राम पंचायत के मुखिया ही जब इसके स्वतंत्र है, कानून में कह रहा है, उन्हीं पर सब ठीक निर्भर है। शिक्षा ठीक करना, स्वास्थ्य ठीक करना, कृषि विभाग को ठीक करना, लोक निर्माण समिति को उन्हीं को जिम्मे दिया गया है। लोक निर्माण समिति में ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को मेंबर बनाया गया है। बावजूद कंस्ट्रक्शन में अगर बेईमानी हो रहा है, बताएंगे, इसके बाद का विषय है। लोक निर्माण समिति पर हम इसके बाद का वीडियो बनाएंगे। तो स्वास्थ्य ठीक में अगर गड़बड़ी हो रही तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, यानी मुखिया? तो ग्राम पंचायत कार्यालय पर आंदोलन होना चाहिए। क्यों नहीं? बिहार के सामाजिक संगठन, यानी निश्चित रूप से सामाजिक संगठनों को भी ज्ञान नहीं हो रहा है। आज भी कलेक्ट्रेट पर लोग धरना पर बैठता है विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ, राज्य सरकार से इस्तीफा मांगता है। तो भाई ये पॉलिटिकल लोगों का ना काम है कि उस किसका नीतीश सरकार चल जाए तो तेजस्वी जी का बन जाए, उनका सरकार चल जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जी आ जाए। ये तो पटना की लड़ाई है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन गाँवों के लिए धन तो राज्य सरकार का कोई भी मुख्यमंत्री होगा, केंद्र सरकार का मुख्य प्रधानमंत्री कोई होगा। विकास तो गाँव का होना है, गाँव का सरकार है पंचायत सरकार। तो पंचायत सरकार के खिलाफ में तो राज्य में आंदोलन नहीं हो रहा। आप जिस दिन से बिहार की जनता, हम विश्लेषण कर रहे हैं, ग्राम पंचायत के खिलाफ में आंदोलन शुरू कर देगी, ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार के खिलाफ में आंदोलन कर देगी, तब तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। अब बार बार कह रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। राज्य सरकार ने लोक प्रहरी का अधिकार दे दिया कमिश्नर को। अगर ग्राम पंचायत सरकार हो, पंचायत समिति सरकार हो, जिला परिषद सरकार हो, आप इसमें यदि कोई गलतफहमी देखते हैं, गड़बड़ी देखते हैं, तो लोक प्रहरी को आवेदन दीजिए, उन पर कार्रवाई होगी। तो बिहार में डर समाप्त हो गया कि अब जो मन कर रहा है वहीं से अपना काम कर रहा है। इसलिए पंचायत समिति में जो स्वास्थ्य समिति थी या जो भी समिति है, हम बार बार बताते हैं कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की सरकार पंचायत समिति की सरकार है। जिस दिन आप पंचायत समिति के लोग जागरूक हो जाएंगे, उस दिन जो है गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास शुरू हो जाएगा। चलिए, इसी आशा और भरोसा के साथ आज के इस विषय पर मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। आप सभी को नमस्कार।